भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम 12 मास की व्रत कथाएं, धार्मिक प्रवचन और राशिफल इत्यादि संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। इस वीडियो में मैं कृष्णा पंडित आपको मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 8वां सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे प्रभु, श्रीमती तुलसी का महात्म्य बताने की कृपा करें। जिस तुलसी के पास में मात्र रहने से आपको विशेष प्रसन्नता होती है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, मणि के पुष्प, सुवर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प तुलसी पत्र दान के 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है, वह पुरुष गर्भगृह में नहीं जाता, किंतु वह मुक्ति का पागी हो जाता है। हे वत्स, जो तुलसी वृक्ष को गमला में रोपकर उस तुलसी के दलों से मेरा पूजन करता है, वह स्वर्ग में और मेरे श्वेत दीप गृह में आनंद करता है। जिसने साबुत निर्मल सुगंधित श्रीमती तुलसी के पत्रों से एक बार मेरा पूजन किया, उसी समय यमराज पट में लिखे हुए उसके पाप को देखकर मिटा देते हैं। जिसने एकादशी तथा पवित्र दिनों में मेरे पूजन के लिए तुलसी नहीं रखी, उनके यौवन को जीवन को धिक्कार है और उनको न इस लोक में तथा न परलोक में धन सुख और संतति सुख देखने में आता है। मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित देखकर पूजन देखने वाला ब्रह्मा हत्या से छूट जाता है। जो मेरी रामेश्वर की तुलसी से नित्य पूजन करता है, उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी काजल निषेध नहीं है। हे सूत, मालती आदि पुष्प मुझको प्रसन्न करने के लिए मेरी प्रिय पवित्र तुलसी नहीं मिल जाती। जो मनुष्य बिल्व पत्र से एक बार मेरा पूजन करता है, वह आतंक से रहित होकर मेरे समीप में आकर मुक्ति का पागी होता है, अर्थात समीप में ही मुक्ति का पागी हो जाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल से और कस्तुंभ मणि से भी अधिक तुलसी पत्र मुझको प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान मेरे को सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी दोनों मुझको प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों मुझे प्रिय है। जो तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है, उस पूजन से समस्त देवता असुर मनुष्य का पूजन हो जाता है। कस्तुंभ मणि आदि अनंत रत्न मुझको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक करते रहते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति से पूजन करता है, वह शुभ भुवन को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल को देते हैं, वे लोग अविनाशी परम पद को जाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करता है, वह मनुष्य शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णवी गति को पाता है। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे केशव, धूपदान और दीपदान के महात्म्य को कहिए और उससे मनुष्य को जो फल मिलता है, उसका वृत्तांत हमें बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र, धूपदान का जो फल है और मुझको अति प्रीतिकर
दीपदान का जो महात्म्य है उसको मैं बतला रहा हूँ। मनुष्य मार्गशीर्ष मास में अगर, कपूर, दिव्य चंदन का सुगंध तुपको देकर अपने 100 कुल का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव कृष्ण वर्ण के अगर के तुप से मेरे मंदिर को तुपित करता है वह नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। जो पैसके की मैं गुग्गल और शर्करा मिलाकर मेरे को धूप देता है उसकी इच्छा को मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गुग्गल समस्त अरिष्टों को नष्ट करता है। जो तुपित अगर अनेक कामनाओं को पूर्ण करता है। अगर का धूप देह और गृह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ राक्षसों का नाश करता है। जाति, पुष्प, इलायची, गुग्गल, हर्ड, कूट, राल, गुड़, शैला, छंड और नख 10 मिलाकर दशांश धूप कहा जाता है। यदि अत्यंत प्रिय मेरे मार्गशीर्ष मास में दशांश का धूप करता है तो मैं दुर्लभ कामनाओं को भी उसके लिए देता हूँ और बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा पक्ति को देता हूँ। जो नागरमोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला, मंगल को करने वाला और दूसरे को वश में कर देने वाला है, उस नागरमोथा के धूप को जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने करता है और गुड़ के धूप को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त करता है। मेरे निर्मित किए गए धूप के बचे हुए धूप से जिसका शरीर तुपित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी भय नहीं होते हैं। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप करने पर उस भक्ति परेशानी दूर होकर समस्त सुख संपदा प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप को धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य है और परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके बाद दीपदान का महात्म्य बतला रहा हूँ जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो घी से बनी हुई बहुत सी बत्तियों की मेरी आरती करता है वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने खड़े होकर मेरी आरती को देखता है वह 7 जन्म तक दोष से मुक्त हो जाता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को पाता है। जो मेरे सामने भक्ति से कपूर की आरती करता है, हे द्रिश्रेष्ठ, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे सूत, निराजन करने पर जो मंत्रहीन क्रियाहीन क्रिया हुआ भी पूजन संपूर्ण फल को देने वाला होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है और कुल का उद्धार करने वाला होता है। जो मेरे सामने और ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुर हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी का अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके पुण्य फल का वृत्तांत सुनाता हूँ। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान क्रांतिमान होकर ज्योतिष्मान विमान पर सवार होकर मेरे लोक में आने पर पूजित होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य सब प्रकार से दीपक को जलावे। जो मनुष्य दीपक को जलाकर उसको बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में जाकर गिरता है। हे द्विजोत्तम, जो पातकी लोभ से और द्वेष से दीपक की चोरी करने पर वह गूंगा या अंधा हो जाता है। भाइयों बहनों, इसके साथ ये मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 8वां पूरा हुआ। आगे का अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि
बहुत लोग कहीं से भी उठा के वीडियो बना लेते हैं और वो मार्गशीर्ष मास कथा महात्मय नहीं होता। तो ऐसी बिना मतलब की कहानी न सुने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।